कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अच्छे हाँ, हैं? we'll start माता जी 2 minutes। ओके। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा माता जी। कोई नहीं आने वाला। सुजाता माता जी मंदिर जाती है सेवा को, रोज शाम को टेम्पल में। वो नहीं आएगी। मेरी सिस्टर शादी को गई है, अभी कहाँ नहीं सुबह आती। तो कौन से मंदिर जाएंगे? इस्कॉन मंदिर जाती है वो सेवा करने को। अच्छा अच्छा। फूल का ओके। माला बनाने को जाती है रोज 5 साढ़े 4 बजे जाती है शायद। अरे इसलिए बाप संडे रे। संडे भी नहीं आ रही, 4 साढ़े 4 बजे जाती है। ओके ओके। ये हमारा तो फिर कौन अपन तीनों ही हैं? अपन तीनों स्टार्ट करेंगे। कौन सा चल रहा है? 5 पॉइंट कुछ तो था। मैं तो अभी गीता शुरू भी नहीं सकती पीरियड्स की वजह से। हो गया ना आपको? आज कितना है? 4th है। नहीं पता है मेरे को, यही प्रॉब्लम हो जाए। मेरे को डॉक्टर के पास भी जाना है। मुझे लग रहा है जाना ही चाहिए। बिल्कुल स्पॉटिंग होता है, फिर ऐसे हो ही रहा है मेरा भी। क्या माता जी? मेरा पीरियड्स ना हाँ, डिड नॉट स्टॉप। डिड नॉट स्टॉप बोलो। मेनोपॉज का तो ऐसे ही होता है। मेरे को भी 18 दिन में आ रहा, कभी 20 दिन में आ रहा, कभी 21 दिन में आ रहा, कभी 1 महीने में आ रहा। पहले 2 महीने मेरे को। आप पर वो स्पॉटिंग वैसा तो नहीं होता है। पहले मेरे को भी वैसे ही होता था। पहले 2 दिन में खत्म होता था, अब 3 दिन हो रहा। ऐसे हो रहा मतलब कि वही समझ नहीं आया, इसलिए मैं भी थोड़ा सा ये डिस्टर्ब। एक झंझट है महीने का बाबा। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब भी हूँ थोड़ा सा, पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना। नहीं, एक बार कंसल्ट कर लीजिए माता जी, क्या होता मैं वही है। देख मतलब 5.26 है यहाँ पे, मैंने मार्क किया है। 26 है या 25 है, पता नहीं। मैं इसे खोलती हूँ, इंटरनेट में खोले अपना मेरा बेस। खत्म कर लेंगे इतना। 30 श्लोक ही है। फिर ठीक है जुनू आप माता नेट। जी। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। जुनू माता जी जुनू पढ़ेंगी। माता जी पढ़ेंगे। पढ़ेंगे ठीक है। जुनू माता जी। हाँ माता जी जरूर पढ़ेंगे। माता जी कौन सा श्लोक नंबर? 25, 25, 5.25। ओके, एक मिनट ट्वेंटी माता सिक्स जी, दो मैं पढ़िए। ओपन कर चुकी हूँ, बस थोड़ा सा और चुके हूँ जाना है बस थोड़ा सा। उस पेज में 25, जाना है। 26 दो पढ़िए। ठीक है, एक मिनट जस्ट। आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है उसमें पढ़िए। बांग्ला एक्चुअली मुझे कंफर्टेबल है मुझे जो है ना वर्डिंग्स में प्रॉब्लम है। वर्डिंग्स जो है ना कोई भी लैंग्वेज में सेम हो रहा है मुझे। हाँ, काफी सारी दिक्कत आ रही माता जी आपको हाँ, पढ़ने में। मैं इतना लेकिन दिनों से बोलना नहीं चाहिए लेकिन पढ़ रही, लेकिन फिर भी मुझे इतना सारा दिक्कत है। नहीं आना नहीं चाहिए, क्योंकि आदिति है उसकी फ्रेंड से वो लोग पढ़ लेते हैं माता जी अच्छा खासा। हाँ, और पता नहीं यहाँ क्लास तो। ठीक है। हाँ इतना मेरा। दिक्कत वो भी face करते हैं। आप ज्यादा ही दिक्कत फेस करते हो पढ़ने में। हाँ, क्या करूँ माता जी? पता नहीं क्यों, मैं भी क्या बोलूं, पता नहीं आप इतना क्यों पढ़ पाए। इंग्लिश में भी दिक्कत फेस कर रहे हैं माता जी, आप हाँ संस्कृत का बोल रही छोड़ तो, दीजिए। मुझे वर्डिंग्स में प्रॉब्लम हो जा रही है। कौन सा चैप्टर बताइए जरा। फाइव पॉइंट फिर ट्वेंटी भी फाइव फिर भी मैं फाइव पढ़ पॉइंट रही हूँ। कभी कभी ठीक हो जाएगा बोल के। एक। ठीक है, पढ़िए माता जी, निकाले। हाँ एक नहीं मिनट, तो फिर मैं 16 मेरा ओपन। जस्ट मिनट माता जी, मैं पढ़ चलो लूंगी। मैं 25 स्टार्ट करते हो, आप 26 पढ़ लेना। तब फिर ठीक है माता जी, मैं तब तक ओपन कर लूँ। आप जब तक निकालो 26। हाँ। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण वृषया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वेदा यतात्माना सर्वभूत हिते रता। Those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose mindset are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are free from all sins, achieve liberation in the Supreme. Only a person who is fully Krishna conscious can be engaged in welfare work for all living entities. When a person is actually in the knowledge that Krishna is the fountainhead of everything, then when he acts in that spirit, he acts for everyone. The suffering of humanity are due to forgetfulness of Krishna as the supreme enjoyer, the supreme proprietor, the supreme friend. Therefore, to act to revive this consciousness within the entire human society is the highest welfare work. One cannot be engaged in such first class welfare work without being liberated in the Supreme. A Krishna conscious person has no doubt about the supremacy of Krishna.
He has no doubt because he is completely free from all sins. This is the state of divine love. A person engaged only in ministering to the physical welfare of human society can't actually help anyone. Temporary relief to the external body and mind is not satisfactory. The real cause of one's difficulties in the hard struggle of for life may be found in one's forgetfulness of relationship with the Supreme Lord, where a man is fully conscious of his relationship with Krishna. He is actually a liberated soul, although he may be in the material tabernacle. पढ़ेंगे अभी आप 26? हाँ माता जी, हाँ माता हाँ जी, हाँ माता जी। अच्छा, किसको बोला आपने? मुझे, ठीक है। हाँ आप आगे पढ़ लीजिएगा माता जी, आप 27-28 पढ़ लीजिएगा ठीक है, ठीक है। हाँ। पद्मावती माता जी। कामा ठीक है माता क्रोध, जी। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। तो मैं पढ़ती हूँ। रामा, सॉरी, कामा क्रोधा विमुख तामाम तामनाम यातिनाम याता शेतनाम अभितो ब्रह्मा नि- निर्भो निर्वाणम। निर्वाणम वर्तेते विदिता तत् मानम. Those who are free from anger and all material desires, who are self realized, who are self who are realized, self-realized. self disciplined, and constantly e- endeavoring for perfection, are assured of liberation in the Supreme in the very near future. Purport of the. कुछ बोल रहे क्या माता जी? नहीं नहीं पढ़िए आप। Of the saintly persons who are constantly engaged in striving towards salvation, one who is in Krishna consciousness is the best of all. The Bhagavatam confirms this fact as follows. Yat pata pankaja palaja, विलासा। इसमें दिक्कत हो रही है मुझे, लास्ट विलासा. में बस। माता जी छोड़ दिए, यत पद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्मशयम ग्रथित ग्रथि ग्रथितम उग्रतयांति संतः तद्वान्नरीका मतयो यतयोपि रूढ़ा श्रोतो गणस्तम आरणम भज वासुदेवम। हाँ आप श्लोका छोड़ दीजिए, प्रॉब्लम नहीं माता। हाँ माता जी, ठीक है. Just try to worship in devotion service. Vasudeva, the supreme personality of Godhead. Even great sages are not able to control the forces of the sense as effectively as those who are engaged in transcendental bliss by serving the lotus feet of the Lord, uprooting the deep growth desire for fruitive क्यों बोलते हैं? fruitive फ्रूटिव। activities. In the conditioned soul, the desire to enjoy the fruitive results of work is so deep rooted that it is very difficult even for the great sages to control such desires. Despite great endeavor, a devotee of Lord constantly engaged in devotional services in Krishna consciousness, perfect in self realization, very quickly attains liberation in the Supreme. Owing to his complete knowledge in self realization, he always remains in trance. To cite an analogous example of this. Okay. श्लोका छोड़ दीजिए, आप नीचे का पढ़िए। हाँ. दर्शन By ध्यान संस्पर्शेर मत्स्य कुर्म विहंगमः स्वान्य आपत्यानि पुष्णन्ति तथाहम अपि पद्मजा। thank you, Mataji. By vision, by meditation, and by touch, only do the fish. The tortoise and the birds maintain their offspring
Similarly, do I also, O Padmaja. The fish brings up its offsprings simply by looking at them. The tortoise brings up its offsprings simply by meditation. The eggs of the tortoise are laid the land, And on the land. laid on land, and the tortoise meditates on the eggs while in the water. Similarly, a devotee in Krishna consciousness, although far away from the Lord's abode, can elevate himself to that abode simply by thinking of him constantly. By engagement in Krishna consciousness, he does not feel the pages of pangs of material miseries. This state of life is called Brahma Nirvana, or absence of materials miseries due to being constantly immersed in the Supreme. बाद वाला भी पढ़ूं माता जी 27, 28. हाँ, 28. 27, 28 आप पढ़ेंगी पद्मावती माता जी, आप 29 वाला पढ़ेंगी? मैं पढ़ लूंगी इफ यू वांट. पढ़ती हूँ, पढ़ूं? नहीं तो उनको पढ़ने छोड़, आप 29 पढ़ लो माता जी, अगला बड़ा है ठीक वो, है, ठीक है. आप पढ़ लो। हाँ, ठीक है, पढ़ने दीजिए तो, पढ़िए. हाँ, ये पढ़ लीजिए। मैं माता जी, पद्मावती माता जी आप श्लोका पढ़िए, वो मीनिंग पढ़ लेगी 27, 28 का। संशन कर्तव्य बहिर्ंस कासुस कई वर्तने वरहु वह प्रणवापच्छन्नौ समय तत्वा नाभयंतरा इंद्रिय मनो बुद्धिर मुनिर्मोक्षा परायणः युज्यते यः सदा मुक्त इव सः. दोनों माता जी मीनिंग पढ़िए। हाँ माता जी. Shut, shutting out all external sense objects, keeping the eye on and vision concentrated between the two eyebrows, suspending the inwards and outwards breaths within the nostrils, thus controlling the mind, senses, and intelligence. The transcendentalist The practice, becomes free from desire, fear, and anger. One who is always in the state is certainly liberated. So, being engaged in Krishna consciousness, one can immediately understand one's spiritual identity. And then one can understand the Supreme Lord by means of devotional service. When he is well situated in devotional service, one comes to transcendental position, qualified to feel the presence of Lord in the sphere of one's activity. This particular position is called liberation in the Supreme. After explaining the above principle of liberation in the Supreme, the Lord gives instruction to Arjuna as who how one can come to that position by the practice of mysticism or yoga known as Astananga Yoga, which अष्टांगा योगा बोलते हैं. Asana Yoga, which is divisible into an eightfold procedure called Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, and Samadhi. In the sixth chapter, the object of yoga is explicitly detailed, and at the end of the fifth, it is only uh, premi- preliminarily explained. One has to drive out the sense object
such as sound, touch, form, taste, smell, and pratyahara, breathing process in yoga, and and then keep the vision of the eye between the two eyebrows and concentrate on the tip of the nose with half closed lids. There is no benefit in closing the eyes altogether, because then there is very chance of falling asleep. Nor is there benefit in opening the eyes completely, because then there is the hazard of being attached by sense objects. The breathing movements is restrained within the nostrils by neutralizing the up and down moving air within the body. By practice of such yoga, one is able to gain control over the senses, refrain from outward sense objects, and thus prepare oneself for liberation in the Supreme. The yoga process helps one become free from all kinds of fear, anger, and thus feel the presence of super soul in the transcendental situation. In other words, Krishna consciousness is the easiest process of executing yoga principles. This will be all thoroughly explained in the next chapter. A Krishna conscious person, however, being always engaged in devotional service, does not risk losing his senses to some other engagement. This is better way of controlling the senses than by the asanga yoga. अष्टांग योग. Ashtanga yoga. Sorry. Thank you so much, Mandira. Hare Krishna. थैंक यू. 24 क्या 25 पढ़ा था ना हमने. 25 श्लोक. क्या हाँ लास्ट में पढ़िए. मैं थोड़ा बोल देती हूँ माता जी, फिर लास्ट में पढ़िए आप. अच्छा 29 नंबर का खत्म हो जाएगा. फिर चैप्टर नेक्स्ट एकादशी 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे. अच्छा, ये तो खत्म हो भगवान गया. ये जो 15वां श्लोक है उसमें क्या बोलते हैं कि जो लोग ड्युअलिटी से ऊपर उठ जाते हैं. ड्युअलिटीज बोले तो क्या होता है, सुख और दुख, हैप्पीनेस मिजरीज, है ना, या खुशी और गम. माता जी आप थोड़ा म्यूट पे जाएंगे पद्मा माता जी. तो जब हम लोग इन दो चीजों से ऊपर उड़ जाते हैं, है ना, ये तो बहुत मुश्किल बात है ना. क्या है हमारे, तो हम तो ऐसे है ना कि खुशी में बहुत खुश हो जाते हैं, हैप्पीनेस में, और लाइफ में कुछ दुख आता है, गम आता है, मिजरीज आती है, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं ना, बहुत कष्ट लगता है हमको. तो उसके ऊपर उठना बोले तो सुख में भी सेम रहना, दुख में भी सेम रहना. जब भी बता लास्ट टाइम की हम तो सुख आए तो उसको टिका के रखना, भाई सुख मेरे जीवन में कैसा हमेशा बना रहे. हम ये कोशिश करते क्या प्रयत्न करूं मैं, क्या आइडिया करूं, क्या उपाय करूं तो मेरे जीवन में सुख बना रहे, किसी भी चीज का सुख. और अगर जीवन में दुख आता है तो हम ये सोचते रहे दुख कब भागेगा, क्या करूं, ज्योतिषी को पूछूं, ये पूजा करूं, वो भगवान के पास भागूं, इसको प्रेयर करूं, उसको प्रेयर करूं, क्या करूं कि मेरे जीवन का दुख जाएगा. तो हम लोग दुख भगाने की कोशिश करते हैं, और सुख जो हमारे जीवन में आता है वो टिकाने की कोशिश, बना के रखने की कोशिश करते हैं. तो हम तो उसमें सम है ही नहीं. ड्यूअलिटी वो है तो सम रहना उसमें, वो पोजीशन से ऊपर उठ जाना सुख दुख की. और भक्ति ये सिखाती है एक्चुअली. बट क्योंकि हम लोग वी आर नॉट गुड साधक, है ना, हम लोग गुड साधक नहीं, हमारी जब अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है, हियरिंग अच्छा नहीं है ना, थोड़ा माइंड ज़्यादा कंटेमिनेट है, इसलिए हम लोग ये सब महसूस नहीं कर पाते हैं. ठीक है. तो जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन होता है ना, ये जैसे प्रभुपाद जी जैसे लोग सुख दुख के ऊपर उठ जाते हैं, है ना. तो ये जो जो लोग सुख दुख के ऊपर उठ जाते हैं ना, वो लोग ही दूसरे के बारे में, दूसरे के वेलफेयर के बारे में, दूसरे के वेल विशिंग के बारे में सोच सकते हैं, है ना? क्योंकि किसी को खाना देना है, आप कपड़े बांटते हो, कंबल बांटते हो, खाना देते हो, किसी को डोनेशन देते हो अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, इधर उधर पंखे लगाते हो चैरिटी के, पानी का वो क्या बोलते हैं, पानी का आजकल पानी भी लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, वाटर वाटर कूलर लगाते हैं. तो ये सब जो आप करते हो पुण्य काम,
तो ये तो टेम्पररी हेल्प हो गया, है ना। किसी किसी आत्मा का आप टेम्पररी हेल्प कर रहे हो, उसको खाना दे रहे हो, कपड़े दे रहे हो, आप जो भी दे रहे हो उसको 1 दिन 2 दिन 10 दिन साल 2 साल 4 साल आएगा। लेकिन जो ये भक्ति का रास्ता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का रास्ता है, जो जो उनको भगवान का रास्ता दिखाते हैं, भगवान के रास्ते पे जोड़ते हैं, दैट इज परमानेंट हेल्प। क्यों? क्योंकि आपको आपके जीवन के जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन मिल गया। हम बहुत बार सोचते हैं भाई जप करने से क्या होता है। जप करने से, अच्छा क्वालिटी का जप करने से हमारे मन की शुद्धि होती है, शुद्धिकरण होता है, मन प्यूरिफाई होता है। मन प्यूरिफाई हो गया है तो मन में आने वाले जो गंदे बुरे विचार है, हमारी इच्छाएं है, डिजायर्स है, ये नहीं आता है। और आए तो भी वो डाइवर्ट हो जाता है या प्यूरिफाई कर देते भगवान उसको। तो ये करने से फिर हमारा मन शांत होने लगता है। फिर शांत मन कभी भी ये करो, ये देखो, वो खाओ, वो भागो, ये करो, वो करो नहीं करेगा। तो हम पाप ही नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, पैसा बहुत पैसे के पीछे नहीं भागे, किसी चीज के पीछे नहीं हम भागते। क्यों? क्योंकि हमारा मन भागता है। मन ही पैसे के पीछे, संसार की सारी वस्तुओं के सुखों के पीछे, इंद्रियों के जो भी सुख है, आँख का, कान का, नाक का, उसके पीछे भागता है मन। और मन क्या करता है? इंद्रियों को भी भगाता है। लेकिन अगर मन को ही हम लोग आउट कर दे, शांत कर दे, तो क्या भागेगी इंद्रिया? नहीं भागेगी। तो जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन रहता है, क्योंकि उसकी सारी इंद्रिया शुद्ध हो चुकी होती है, भगवान की सेवा में रख के डाइवर्ट हो जाती है ना, डेविएट हो जाती है वो इंद्रिय भोगों से, डेविएट होके ऋषिकेश की सेवा में लगे। ऋषिकेश बोले तो भगवान कृष्णा, मास्टर ऑफ सेंसेस, उसको ऋषिकेश बोलते, भगवान का एक नाम भी है। तो इसलिए वो जो पर्सन जो केवल भगवान की सेवा में है, जो केवल भक्त है, वो लोग ही और लोगों के इस प्रकार के कल्याण के बारे में सोच सकते हैं कि उनकी आत्मा का सही कल्याण है ना। जब हम भक्ति में जोड़ देते किसी को, किसी के जीवन में कृष्ण आ जाते हैं, भक्ति चालू हो जाती है, बोले तो उनका जीवन धन्य हो गया। उनकी आत्मा की शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण और आत्मा की मुक्ति का मार्ग उनको मिल गया। ताकि ये जो जीवन के हमारे छोटे मोटे प्रॉब्लम है, कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम है, ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, हमको बड़े दिखते हैं क्योंकि हम लोग माया के प्राणी हैं, माया के कस्टमर है। अगर हम भगवान के कस्टमर हो जाएंगे, हमारी चेतना को ऊपर उठाएंगे, तो हमको ये सब सुख दुख से भी हम कोई फर्क नहीं। सुख है तो भी भगवान का प्रसाद है, दुख है तो भी भगवान का प्रसाद है, ऐसे समझ के हम एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। अभी तक हम वो लेवल पे नहीं पहुंचे, हमको वहां तक पहुंचना है। भक्ति हमको वहां तक पहुंचना सिखाती है, ठीक है ना। तो जब हर कोई व्यक्ति अपना पोजीशन समझ ले कि भाई मैं तो भगवान का दास हूँ, आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, इटरनल सर्वेंट, कि भाई जो मेरी जो हम आत्मा है ना, हम जानते पर मानते नहीं ये चीज को। तो हम आत्मा का पोजीशन क्या होता है कि हम भगवान के दास है। तो ये उनको कब जब भक्ति में जुड़ जाते हैं, नाम जप करते, तो ये ऑटोमेटिक जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन है कि वी आर द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, हम वो लेवल पे आ जाते हैं। वो लेवल पे आ गए तो वी कैन हेल्प एवरीवन, है ना। ये तो बोला है टेम्पररी रिलीफ इज फॉर एक्सटर्नल बॉडी एंड माइंड इज नॉन सेटिस्फैक्टरी। और जब हमको दुख आता है जीवन में, तब हमको सच्चाई पता है कितना दुख, ये कितना कष्टदायक होता है ना। अगर यही हम जब भगवान से पक्का जुड़े रहे, कृष्णा से एकदम स्ट्रांगली कनेक्टेड होंगे, तो अब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आएगा तो भी हम वो झेल लेंगे, हम ले लेंगे, उसमें से बाहर निकलेंगे, है ना। ऐसा नेक्स्ट श्लोक है कि, और भगवान खुद ही बताते कि जो लोग राग मुक्त हो चुके हैं, जिनको एंगर, गुस्सा नहीं आता है, जो लोग की इच्छाएं पूरी खत्म हो चुकी है ना, जो लोग सेल्फ रियलाइज है, जिनको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, एंड जो लोग बहुत सेल्फ डिसिप्लिन है, म्हणजे तो खाने का डिसिप्लिन रहेगा, सोने का डिसिप्लिन रहेगा, साधना करने का डिसिप्लिन रहेगा। जिंदगी में डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो खाने का समय का, खाने की डिसिप्लिन हो, सोने का डिसिप्लिन हो, या किसी काम करने का डिसिप्लिन हो, या भगवान की भक्ति सेवा करने का डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन ज़रूरी है, हर चीज़ डिसिप्लिन से होनी चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन नहीं करते हो तो लाइफ पता नहीं किधर की भागती रहेगी। आप ही सोचो, अगर ट्रेन, बहुत सारी ट्रेनें हैं,
10 प्लेटफॉर्म है हमारे सिकंदराबाद में, 10 ट्रेनें हैं। अगर उसका ठीक से टाइम मेंटेन ना किया जाए, ये ट्रेन 5 बजे आती है सुबह, ये ट्रेन 9 बजे आती है, 10 बजे आती है, रात के 8 बजे आती है, अगर उनको ठीक से डिसिप्लिन से टाइम मेंटेन ना किया जाए तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, क्लैशेस हो जाएंगे ट्रेन के, पता ही नहीं कौन सी ट्रेन कब आ रही, क्योंकि मेंटेन नहीं किया कोई डिसिप्लिन टाइम का। तो अगर हम हमारे जीवन में अगर ऐसा डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, खाने पीने सोने का या भगवान की साधना का रेगुलरिटी नहीं है कोई, तो हमको हेल्थ इश्यूज आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, माइंड तो खराब होता ही होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आती है ना ऐसा। तो ये जो जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस, तो वो व्यक्ति, उसका मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है। ही इज अ राइट कैंडिडेट फॉर मुक्ति। वो सही व्यक्ति है कि उसको बस अब उसका मुक्ति का मार्ग खुल गया, उसको मुक्ति मिलेगी भगवान की, क्योंकि ऑलरेडी वो डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ कंट्रोल है ना, पूरा उसके में कोई इच्छाएं नहीं है, इच्छा है भी तो सारी भगवान की तरफ मोड़ देते हैं ऐसा। ये कैसे जैसे है, मान लो ये होता है ना टॉर्टोइज, क्या बोलते हैं उसको? ताबेलू, ताबेलू बोलते, दाबेलू बोलते, हाँ, ताबेलू ताबेलू। बोलते, ताबेलू, हाँ, हाँ। ताबेलू। और क्या बोला है? फिश। वो लोग क्या करते खाली, हमारे जैसे बच्चे, हम कैसे बच्चा पैदा करते हैं ना, हमारे पेट में से बाहर आता है, गर्भ में से, उनको वैसा नहीं होता है। वो अपने अंडे पे मेडिटेट करते हैं, टॉर्टोइज। और फिश तो टच करती है, शायद क्या दिया है, टचिंग ही दिया, हाँ टच। और बर्ड्स भी उसके ऊपर बैठ के, है ना, वो बच्चे पैदा करते हैं। तो जब ऐसा नॉर्मल पशु पक्षी कर सकते तो भगवान बोलते मैं भी ऐसे ही करता हूँ। भगवान क्या करते हैं? प्रकृति के ऊपर नजर डालते हैं, और फिर हम जैसे जीवों का, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग पैदा होते हैं। भगवान मटेरियल मटेरियल नेचर पे, प्रकृति के ऊपर नजर डालने से, ग्लांस डालने से सारे जीव की सृष्टि होती है ऐसे। तो क्या बोलते हैं कि, अरे यार मैं तो पीछे चले गए, एक मिनट रुको, 20, मैं कहीं के कहीं चले गए। हाँ, तो भगवान बोलते हैं, तो इसी प्रकार से अगर वो मछली टॉर्टोइज ऐसे मेडिटेट करके उसमें से उनके अंडे बाहर आते हैं, तो इसी प्रकार से जो भगवान का भक्त होता है, भगवान के बारे में कॉन्स्टेंटली थिंक करके, हमेशा सततम स्मरतम भगवान का स्मरण करके, मेडिटेशन करके भगवान को प्राप्त करता है। तो क्यों नहीं हो सकता है? अगर मछली टच करके मेडिटेशन करके अंडे को बाहर फोड़ के अंडा बच्चा पैदा कर सकती है, तो भगवान के भक्त भी कंटिन्यूअसली भगवान के नाम पर, भगवान के रूप पर मेडिटेशन करके भगवान के लोक को चले जाते हैं। दे वेंट बैक टू, उनका वैसे मुक्ति का रास्ता खुल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अष्टांग योग बताया 27-28 में। प्राणायाम मैंने बोला ना, क्या है प्राणायाम? हाँ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा धान्य ध्यान एंड समाधि। तो 8 प्रकार के अष्टांग योग है जो कलयुग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, वो उपयुक्त है, लेकिन कलयुग के हमारे जैसे जीवों के लिए वो नॉट यूजफुल है। हम वो सब नहीं कर सकते। ध्यान करो, बहुत सारे हमारे शरीर में चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, आज्ञा चक्र, नीचे से लेके हमारे पीछे के, शायद नीचे सीट के ऊपर, वहाँ से लेके पीछे पूरे ऊपर तक चक्र होते हैं। वो ध्यान करो, मेडिटेशन करो, उससे सारे चक्र खोलो, मूलाधार चक्र, स्वादिनी चक्र, साधु पे क्या पता नहीं क्या क्या रहता है, वो सब करना पड़ता है। उसके लिए आपको स्लीप, नींद भी अच्छे से रेगुलेशन लेना है, खाने का भी रेगुलेटेड होना चाहिए। तो ये तो बहुत मुश्किल है आजकल के कलयुग के, जो तो कभी भी खाते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी क्या करते हैं। परसों प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुन रहे थे मैं तो प्रभुपाद जी उसमें बोलते हैं, कलयुग के जीव ऐसे हो गए ना, उनको खाने पीने का कोई विचार ही नहीं है। बोले वो सुअर होता है ना, पिग, पंदी, वो दिन भर क्या करता है, अरे मुझे मेरा खाना कहाँ मिलेगा, उसका खाना क्या है, स्टूल, पॉटी खाता है ना वो इंसान की। तो वो दिन भर जैसे सुअर बोलता है कहाँ गू मिलेगा खाने को, कहाँ गू मिलेगा ढूंढता है, वैसे इंसान सारा दिन काम करता है, कहाँ रोटी मिलेगी मुझे, कहाँ खाने को मिलेगा, कहाँ खाने को मिलेगा। और खाने पीने का जैसे सुअर को कोई विचार नहीं है, पिग को, पंदी को, वो कुछ भी खाता है। स्टूल क्या खाने की चीज है क्या? कितनी गंदी हमारा मल है, वो हम मल को त्यागते हैं, वो खाने का चीज नहीं है।
पर उसको उसी में आनंद आता है। वो सोइए बेटा, मिष्टी सोइए दीदी, तो उसको उसमें आनंद आता है। तो इंसान भी आजकल ऐसे ही हो गए, कोई खाने पीने का कुछ विचार नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो जीवन इसके लिए नहीं मिला है हमको, ऐसे सुअर के जैसे खराब करने के लिए। वो एक श्लोका भी है भागवतम में, नायम देह भाजानु कष्टानु कामान अर्हते। भगवान ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को बोलते हैं कि मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं मिला हमको, सुअर के जैसे गधे के जैसे काम करने को ना, नहीं मिला है। लास्ट टाइम भी संडे में हुआ था ना, वो गधे के आगे कैरेट बांध देते हैं, वो गधा उठता है बोझा ढोने के लिए, वो कैरेट मुझे मिलेगा, कैरेट मुझे मिलेगा, उठूंगा मैं चलूंगा तो कैरेट मिल नहीं। तो हम भी ऐसी है, थोड़ा स्टमक, अरे थोड़ा आगे चलूंगा तो ये सूखा जाएगा, थोड़ा ये करूँ तो वो सूखा जाएगा, थोड़ा ये, ऐसे करते 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 पूरा जीवन हमारा चला जाता है, कुछ नहीं हो पाता है ऐसा। तो इसके लिए नहीं मिला है हमको, ठीक है ना। तो ये जो सिर्फ और सिर्फ जो ये जो अष्टांग योगा का प्रोसेस दिया है ना, तो ये हमको उतना सा हेल्पफुल नहीं है। ये हेल्पफुल है पर आज के कलयुग में हेल्पफुल नहीं है। पहले के लोग करते थे, ये ऋषि मुनि योगी, वो सब प्राणायाम, अत्याहार, अत्याहार बोले ज़्यादा भी नहीं खाना रहता, ज़्यादा भी नहीं स्लो होना रहता। भगवत गीता में तो दिया है कि आप मैक्सिमम 6 आवर, शायद 6 आवर और 8 आवर स्लीप इज इनफ। 6 से 8 घंटा हम अगर अच्छे सोएंगे तो बस है उतनी नींद। और ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं सोना चाहिए, कम भी नहीं सोना चाहिए, है ना। ऐसे ऐसे भगवत गीता के शायद दूसरे चैप्टर में ही दिया है, वो दूसरे के तीसरे में ऐसे। तो ये सब बहुत मुश्किल है, प्राणायाम ये सब करना। तो आजकल के जो ये लोग करते हैं योगा बाहर, वो तो बॉडी का योगा है, उससे कोई आपको अध्यात्म से जुड़ने को, अध्यात्म में आगे बढ़ने को मदद नहीं होती है। हम योगा करते, प्राणायाम करते, ओके, इट विल हेल्प फॉर योर ब्रीदिंग प्रोसेस, आपका ब्रीदिंग ठीक हो जाएगा, हाँ आपको हेल्थ अच्छी रहेगी, वो होगा। लेकिन अध्यात्म से जुड़ना है तो रियल योगा इज टू कनेक्ट आवर सेल्फ टू योगेश्वरा। हु इज योगेश्वरा? लॉर्ड कृष्णा इज अ परम योगेश्वरा। तो रियल योगा इज दैट ओनली, एंड दिस इज बुद्धि योगा और भक्ति योगा इज द रियल योगा। तो माता जी लास्ट का श्लोका पढ़ लीजिए, फिर मैं एकादशी की स्टोरी बताऊंगी, फिर नेक्स्ट टाइम हम 6th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी माता जी। भूतारं तपस्यं सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मम शान्तिं पृच्छति। So, a person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. Purport: the conditioned soul within the clutches of the illusionary energy are all anxious to attain peace in the material world, but they do not know the formula for peace, which is explained in this part of Bhagavad Gita. The greatest peace formula is simply this: Lord Krishna is the beneficiary in all human activities. Men should offer everything to the transcendental service of the Lord because he is the proprietor of all planets and the demigod thereon. No one is greater than he. He is greater than the greatest of the demigods, Lord Shiva and Lord Brahma. In the Vedas, the Supreme Lord is described as Tam Ishwaram Paramama Paramama Maheshwaram. Under the spell of illusion, living entities are trying to be the lords of all this survey, but actually they are dominated by the material energy of the Lord. The Lord is the master of material nature, and the conditioned souls are under the stringent rules of material nature. Unless one understands these great facts, it is not possible to achieve peace in the world either individually or collectively. This is the sense of Krishna consciousness. Lord Krishna is the supreme predominator and all living entities, including the great demigods, are his subordinates. One can attain perfect peace only in complete Krishna consciousness.
This fifth chapter is a practical explanation of Krishna consciousness, generally known as Karma Yoga. The question of mental speculation as to how Karma Yoga can give liberation is answered within. To work in Krishna consciousness is to work with the complete knowledge of the Lord as predominator. Such work is not different from transcendental knowledge. Direct Krishna consciousness is Bhakti Yoga and Jnana Yoga is a path leading to Bhakti Yoga. Krishna consciousness means to work in full knowledge of one's relationship with the Supreme Absolute. And the perfection of this consciousness is full knowledge of Krishna, or the Supreme Personality of Godhead. A pure soul is the eternal servant of Lord as his fragmental part and parcel. It comes into contact with Maya due to the desire to the Lord it over Maya, and that is the cause of his many sufferings. As long as he is in contact with the matter, he has to execute work in terms of material necessities. Krishna consciousness, however, brings one into spiritual life, even while one is within the jurisdiction of the matter. For it is an arousing of spiritual existence by practice in the material world. The more one is advanced, the more he is freed from the clutches of matter. The Lord is not partial towards anyone. Everything depends on one's practical performance of duties in Krishna consciousness, which helps one control the senses in every respect and conquer the influence of desire and anger. And one who stands fast in Krishna consciousness, controlling the above mentioned passions, remain factually in the transcendental stage or Brahma Nirvana, the Eightfold Yoga. Mysticism is automatically practiced in Krishna consciousness because the ultimate purpose is served. There is a gradual process of elevation in practice of niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharma, dhyana, and samadhi. But these only preface perfection by devotional service, which alone can award peace to the human being. It is the highest perfection of life. Thus end the Bhakti Vedanta purport to the fifth chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of Karma Yoga or action in Krishna consciousness. माता जी हो गया? हरे कृष्ण माता सॉरी, जी. मैं वो मेरा फोन लॉक हो गया था, मैं खोल ही नहीं पा रही थी। हाँ ठीक है, I थैंक्स। finished reading. तो इसके पहले एक इसमें ब्रह्म निर्वाण का स्टेज भी बताया। ब्रह्म निर्वाण का स्टेज क्या होता है बोले तो, कि हमारे जीवन में कितने भी दुख आए, चारों बाजू से हम दुखों से घिरे हैं, इन द मिड्स्ट ऑफ मटेरियल मिजरीज, हम लोगों को वो फील नहीं होता है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, घर में कोई मर गया और हम लोग एज इट इज़ न्यूट्रल रहे, है ना। बहुत डिफिकल्ट बात है। हमारे आंख में आंसू आएंगे, हम बैड फील करेंगे, रोएंगे ही। या हमारे मुझे कोई बीमार हो गया, कुछ भी एक एग्जांपल बता रही। तो जब दुख आता है जीवन में तो हम न्यूट्रल नहीं हो सकते या विदाउट रिएक्शन नहीं रह सकते। तो लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत एडवांस डिवोटी होते हैं, जैसे प्रभुपाद जैसे, तो वो लोगों को जीवन में दुख भी आए तो भी वो लोग हिलते नहीं हैं, और उनको दुख महसूस नहीं होता है। वही स्टेज होता है ब्रह्म निर्वाण का, है ना। ऐसे तो पॉसिबल नहीं हमारे जैसे जीवों को तो। और यहाँ पे बताया है कि भगवान सर्व यज्ञ के भोक्ता रहे। भोक्ता बोलते हैं एंजॉयर। कोई भी यज्ञ करो, देखो आप कोई भी मंदिर में जाओ, चाहे शिव जी का अभिषेक करो या कुछ भी करो, तो लास्ट में वो क्या बोलते हैं, कृष्णा अर्पणमस्तु बोलते हैं ना। सब कुछ यज्ञ का जो फल है वो भगवान विष्णु को देते हैं, नारायण को देते हैं, कृष्णा को देते हैं, क्योंकि अल्टीमेट एंजॉयर इज भोक्तारम यत तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सब में भगवान ही भोक्ता है, एंजॉयर है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि भगवान सबके वेल विशर है, फ्रेंड है ना। भगवान सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान सबके रियल बेस्ट वेल विशर फ्रेंड है। ये जब तक
हम इसका रियलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक हम इस भौतिक जगत के दुखों से नहीं छूट सकते। जब तक हमारे मन में ये पक्का नहीं हो जाता कि नहीं, मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ तो भी भगवान कृष्ण में, नारायण में, विष्णु में इतनी ताकत है कि मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं और निकालेंगे। जब तक ये विश्वास हमारे में नहीं आता है तब तक हमारी भक्ति की नाव तो ऐसी डोल रही है समुद्र में, भव सागर के, पता नहीं वो कब ये होगी तो पार होगी। वो तो हमारे, और ये जो कृष्णा कॉन्शियस का प्रोसेस है ये प्रैक्टिकल है कि आप कितना प्रैक्टिकली भक्ति करोगे, प्रैक्टिकल चीजें करोगे, भक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में सेवा करोगे प्रैक्टिकली, उतना आपको रिजल्ट आएगा। और दिया ना, कहाँ दिया, क्या बोला उन्होंने? देखो, द मोर वन इज एडवांस द मोर ही इज फ्रीड। हाँ, जो जितना भक्ति में आगे बढ़ता है उतना ही हम लोग माया के चंगुल से, माया की पकड़ से छूटते हैं। हम भक्ति में 50% आगे बढ़ गए, इसका मतलब हम 50% माया से फ्री हो गए। माया की क्लचेस से, माया की पकड़ से, माया के जेल से हम लोग 50% फ्री हो गए, है ना। तो एवरीथिंग किस पे डिपेंड है? वंस प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसे देखते हम लोग बहुत भक्त लोग 20-20 साल से भक्ति में हैं, वहीं की वहीं हैं। कोई लोग 4 साल भक्ति करके इतना आगे बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब ये जो प्रभुपाद जी ने हमको ये कृष्णा कॉन्शियसनेस दिया है, भक्ति का मार्ग, ये बहुत प्रैक्टिकल है। अपनी अपनी एडवांसमेंट अपने अपने हाथ में है। आप कितना प्रैक्टिकली भगवान पे विश्वास करते हो, भगवान की सेवा की इच्छा रखते हो, भगवान के लिए सैक्रिफाइस करते हो, माया की चीज़ें छोड़ के भगवान को चूज करते हो, भगवान की सेवा करते हो, ये भगवान का माला जाप या श्रवण, जो भी भक्तों का संग लेते हो, जाप करते हो, जो भी प्रैक्टिकली आप भगवान के लिए करते हो उतना आपको प्रैक्टिकली रिजल्ट आएगा और आता ही है फॉर श्योर 100%। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हम किधर तो रॉन्ग है, हमारी ही प्रैक्टिकल कृष्णा कॉन्शियसनेस किधर तो रॉन्ग जा रही है। तो हमको हमारे सीनियर डिवोटी से कंसल्ट करना चाहिए। देखो प्रभु, देखिए माता जी, मैं 10 साल से हूँ, 20 साल से हूँ, 8 साल से हूँ, रोज 10 माला करती हूँ, 4 माह, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, मैं वहीं के वहीं हूँ, मेरी इच्छा है कम नहीं हो रही, मेरा गुस्सा नहीं होता है। माता जी, अगर हम लोग सच में अच्छे से जाप करते हैं, अच्छे से सेवा भाव रखते हैं, भगवान के प्रति सेवा का भाव रखते हैं, अच्छे भक्तों का संग लेते हैं, अच्छे भक्त बोले तो सिंसियर डिवोटीज, सिंसियर डिवोटीज का संग करते हैं, तो फॉर जैसे नीता सेनी माता जी ना, उनका आप लेक्चर सुनो, 6 महीने में आपका माइंड कैसा ट्रांसफॉर्म होता है। देखो, सच अमेजिंग। माता जी बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा, माता जी का पता नहीं क्या है, बहुत हेल्प होती है भक्ति जीवन में आगे बढ़ने से, बिकॉज शी इज़ अ वेरी प्योरिफाइड डिवोटी। तो ऐसे भक्तों का संगल जब हम लेते हैं और हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, फॉर श्योर हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और भक्ति में आगे बढ़े तो अपने आप जो संसार की चीज़ें हैं, संसार का सुख है, भौतिक जगत का सुख है, वो हमको विषय वासना, वो हमको अच्छा नहीं लगता है। ए नको, मुझे तो मंदिर जाना है, मुझे तो क्लास करना है, आई डोंट वांट टू गो बर्थडे पार्टी, आई डोंट वांट टू गो मैरिज, लाइक एम एग्जाम्पल आई एम गिविंग। ऐसा होता है, हम लोग माया को छोड़ के कृष्णा को सिलेक्ट करना सीख जाते हैं, माया को डिससिलेक्ट कर देते, होता है, ठीक है ना। सो इस प्रकार से जो 5वां अध्याय है, ब्रह्म विषादे योग शास्त्र, योग शास्त्र कर्म योगा, एक्शन इन कृष्ण, ये इसका चैप्टर का नाम है। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। अभी 6 चैप्टर नेक्स्ट टाइम स्टार्ट होगा। तो मैं आज की एकादशी की कथा बताती हूँ, पाप मोचनी एकादशी। नाम ही समझ में आता है हमारे कि ये एकादशी बहुत ही खास होती है, हर एकादशी। ये एकादशी का जो भी पालन करते हैं, पाप मोचनी एकादशी का, हमने जो भी आज तक पाप किए होंगे, जान के अनजाने में, नोइंगली अननोइंगली, अनकोनी अनकोकुंटा, वो सारे भगवान एकादशी का पालन करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पाप नष्ट हो गया, चलो अभी हम लोग बहुत पाप करेंगे फिर एकादशी कर लेंगे, फिर पाप करेंगे फिर एकादशी करेंगे तो हमारे पाप नहीं जाते हैं। जानबूझ के अनकोनी చేసిన पापम పోరు, है ना। नहीं मालूम है, विदाउट नोइंग, भूल से हम पाप करें तो वो माफ हो जाते हैं।
तो एक ऋषि थे, मानदाता ऋषि। तो नहीं सॉरी, मानदाता राजा थे। तो उन्होंने च्यवन च्यवन ऋषि को च्यवन ऋषि को कौन से ऋषि को तो कथा पूछी थी भाई, याद नहीं आ, देखो अभी क्या, अभी मैं सुनी भूल गई। तो एक बार क्या होता है, ऊपर स्वर्ग में बहुत सारी अप्सराएं होती है। इंद्र है, वो अप्सरा के साथ एंजॉय करते हैं। तो कोई एक गार्डन होता है वहाँ स्वर्ग का, उपवन उपवन बोलते हैं उसको। तो उसमें बैठ के च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि भी ये करते तपस्या। तो वहाँ मंजूषा नाम की एक अप्सरा होती है, बोलती मैं इस ऋषि का आ, ध्यान भंग करूंगी, तपस्या खराब करूंगी। और ये जो ऋषि रहते हैं मेधावी, ये शिव के भक्त होते हैं। और यहाँ कामदेव भी आ जाते हैं मदद करने में मंजूषा की, क्योंकि शिव जी उनके दुश्मन है कामदेव के, क्योंकि काम को उन्होंने भस्म किया था ना, तीसरी आँख खोल के शिव जी ने। तो वो क्या करते हैं, मेधावी ऋषि के अंदर एंटर हो जाते हैं कामदेव। तो उनमें काम वासना प्रकट हो जाती है। और वो मंजूषा तो ऑलरेडी, वो तो अप्सरा है, तो वो तो उनका काम ही वही है, लोगों को अट्रैक्ट करना। तो एक प्रकार से वो लोग ठीक है। तो फिर वो उसकी तपस्या भंग करने में सफल हो जाती है। ये दोनों मेधावी ऋषि उसके प्यार में पड़ जाते हैं, इनकी तपस्या पूरी भंग हो जाती है। और ये तपस्या भंग होने से आ, बहुत एंजॉय करते हैं उसके साथ में, वो मेधावी ऋषि पूरी अपनी तपस्या छोड़ छुड़ा के। देखो कितनी स्त्री में कितना अट्रैक्शन होता है, किसी को भी पतन कर देती है। जब मंजूषा के ध्यान में आता है कि भाई इनका तो पतन हो चुका है, फिर मेधावी ऋषि को एक दिन बोलती है, बोले अब मैं स्वर्ग में वापस जाना चाहूँगी, जिस काम से मैं आई थी मेरा हो गया। तो वो मेधावी ऋषि बोले अभी एक रात तो हुई, बोले अभी क्यों जा रहे, हम तो और एंजॉय करेंगे। बोले ध्यान से देखो, ध्यान लगा के देखो, एक रात नहीं हुई, कितना समय बीत गया, ध्यान लगा के देखो। तो जब ध्यान लगा के देखते हो ऋषि, तो 57 ईयर्स 9 मंथ्स 3 डेज कुछ चले जाते हैं, इतना टाइम बीत जाता है सेक्सुअल एंजॉयमेंट में, उनको समझ में ही नहीं आती है। देखो हमारे शादीशुदा जीवन में भी ऐसे ही होता है, कितने हम 20-20 30-30 40-40 साल हो जाते हैं, तो भी लोगों की सेक्स एंजॉय करने की फीलिंग नहीं जाती है। उनको वाइफ के प्रति वो रहती है, वाइफ दिखने में अच्छी हो नहीं हो, शादी को 20 30 50 साल पत्ते होता ही है, क्योंकि सेंसेस इतने स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। तो वो उनको बहुत पश्चाताप होता है, अरे मैंने क्या किया, मैंने पूरा अपना लाइफ वेस्ट कर दिया, पूरी तपस्या सब चली गई। तो वो अप्सरा को श्राप देते कि जा तू ब्रह्म राक्षसी हो जा, कुछ तो बोलते हैं उसको। तो वो बोलती है मेरी क्या गलती, बोले तुम भी तो काम आसक्त हो गए थे मेरे ऊपर, तुम भी तो मेरे तरफ अट्रैक्ट हो गए, तुम भी तो काम भावना में पड़े थे, काम वासना में पड़े थे। तो फिर बोले ठीक है, बोले अब चैत्र महीने में, होली के बाद चैत्र मास में जो एकादशी आएगी पाप मोचनी, तो उसका प्रार्थना करोगी तो तुम जो ऐश्वर्य सब चला गया वो वापस आ जाएगा। ये अपने वापस अपने पिता के पास आ जाते हैं। आके वो च्यवन ऋषि को सब बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। तो अपने बेटे का पतन देख के उनको भी बहुत बुरा लगता है। तो वो पूछते क्या करूँ मैं तो कि मेरा भी उद्धार होगा। तो बोलते उनको पाप मोचन एकादशी के बारे में बताते कि तुम भी यही व्रत का पालन करो। फिर मेधावी ऋषि इसी पाप मोचनी व्रत का पालन करते हैं, और फिर उनकी तपस्या का जो भी सब कुछ खत्म हो चुका था, फल वापस आ जाता है, और वो मंजूषा भी स्वर्ग को वापस चली जाती है। तो इस प्रकार पाप मुझे पाप तो खत्म होते हैं, लेकिन एकादशी तोड़ने से मैं सुन रही थी, तो जो लोग एकादशी का पालन नहीं करते तो वो लोग गौ का मांस खाने का पाप उनको लगता है। एकादशी के दिन अगर आप अन्न खाते हो, दाल राइस सब्जी चपाती चावल खाते हो, तो आपको गौ मांस खाने का पाप लगता है। अगर एकादशी के दिन अन्न ले लेते हो तो आप रो रो नमक में आपने जाना पड़ता है, या आपने जो विष्णु की भक्ति की आराधना की वो सब नष्ट हो जाती है ना, उसका फल सब चला जाता है। तो आप पीरियड में भी हो, कोई घर में मर भी गया है, तो भी एकादशी भंग नहीं करनी चाहिए, ब्रेक नहीं करनी चाहिए। तो चलो पाप मोचनी एकादशी की जय, भगवद गीता की जय, शीला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभयश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। ठीक है, सी यू ऑन हरे नेक्स्ट डे। हरे कृष्ण माता।
हरे कृष्ण। जुनू माता जी आपके प्रभु जी है? नहीं है माता जी अभी। फिर आए तो बात करिएगा, वो लैपटॉप के लिए, वो इसके लिए, सिस्टम के लिए बात करना है हाँ माता जी। ठीक है माता जी, ओके। ठीक है। हाँ, हरे हरे कृष्ण। हरे। तो गाइस क्लास तो ख़त्म हो गई है और होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आए, एक भी जन हो जिसने ये पूरा कथा सुना या थोड़ा सा भी सुना, यहाँ तक सुने, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि अच्छा लगा, ताकि मैं इसको कंटिन्यू रख पाऊँ। ठीक है, वैसे तो मैं कंटिन्यू रख ही रही हूँ, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि आप सुन रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड बाय बाय।